वेलकम टू उज्जवल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर है जो कि आप लोग जान रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स है सॉल्यूशन। हम लोग आज सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है यानी बिलियन क्या होता है। देखिए बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थ के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे बिलियन कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो बिलियन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बिलियन के प्रकार। बिलियन के जो प्रकार होते हैं तो बिलियन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है ना, अतः इसे द्विअंगी कहते हैं। कैसा बिलियन बोलते हैं? द्विअंगी बिलियन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऐसे पदार्थ के जो मिले हुए रहते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। इनके कितने घटक होते हैं? दो घटक। देखिए द्विअंगी कहने का अर्थ ये होता है जिसमें दो पदार्थ के मिश्रण हो, उसे द्विअंगी कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इसके जो प्रथम घटक है वो विलायक होते हैं, अर्थात जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा होता है विलय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। विलायक, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विलायक। देखिए विलायक क्या होता है? विलायक यानी कहने का अर्थ है कि विलयन का वह घटक जिसमें जो है अर्थात उसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, चीनी और पानी। चीनी और पानी का यदि कोई मिश्रण रहेगा, कोई घोल रहेगा, कोई सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें क्या होता है? पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर जिसकी मात्रा अधिक है वो आपका विलायक हो गया। ठीक है ना, अर्थात उसमें विला गया तो उसको विलायक कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं विलय। अब देखिए विलय किसको कहते हैं? विलय के बारे में हम लोग जानते हैं। विलय जो होता है विलायक का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं चीनी और पानी का। चीनी और पानी का जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो चीनी और पानी में चीनी की मात्रा या नमक और पानी में नमक की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो यहाँ पर क्या हो गया? विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? विलायक। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से बने होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं विलायक, जिसको ए से सूचित करते हैं जिसकी मात्रा अधिक हो, और विलय जिसको बी से सूचित करते हैं अर्थात जिसकी मात्रा कम हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं विलायक में कोई गैस है, गैस अवस्था में है, ये गैस में मिला देंगे अर्थात गैस और गैस का मिश्रण। जैसे हवा, हवा क्या है? गैस और गैस का मिश्रण है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, गैस और लिक्विड का मिश्रण, अर्थात गैस और लिक्विड को मिलाया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं बादल, बादल में क्या है? वो गैस है, वहां पे जाने के बाद बादल जो बनता है वहां लिक्विड बन जाता है, तो इसका एग्जाम्पल बादल हो गया। अगला देखते हैं टॉपिक्स। अगला जो है आपका गैस और सॉलिड, अर्थात गैस और सॉलिड का मिश्रण। जैसे कपूर, कपूर जो होता है कपूर सॉलिड में रहता है, जब इसको हम जलाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? गैस में। तो अर्थात इसका सही जो होगा एग्जाम्पल वो कपूर है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो है आपका लिक्विड और गैस का मिश्रण। जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या रहता है? वो जो रहता है वो लिक्विड है, लेकिन आपको देखते होंगे जब सोडा वाटर दुकान से हम लोग पीते हैं ग्लास में तो ढेकार आता है। ढेकार जब आता है, हुचकी आता है, तो उसमें हम लोगों को गैस का अनुभव होता है, अर्थात पाचन शक्ति बढ़ती है। ठीक है ना, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें अल्कोहल डालिएगा जिससे आप लोग झूमने लगते हैं। ठीक है ना, जैसे उसका एग्जांपल हो गया पानी में अल्कोहल, दूध में पानी, ये सब लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग सिंबल। ठीक है, सॉल्यूशन का हम लोग सिंबल देखते हैं, अर्थात संकेत।
देखिए बाबू, सिंबल क्या होता है अर्थात संकेत क्या होता है, इसका यूज आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में आएगा। न्यूमेरिकल बनाइएगा, कोई फार्मूला बनाइएगा, किसी को पुट कीजिएगा वैल्यू, तो वहां पर आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना। तो संकेत को हम लोग गौर से देखते हैं। संकेत में सबसे पहले आप जानिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है आपका विलायक, जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इसको ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से, बड़ी ए से। आप 2 नंबर में जिसको विलय कहते हैं उसको बी से डिनोटेट करते हैं, अर्थात बी से सूचित करते हैं। सोल्यूट को बी से। द्रव्यमान यानी मास को 3 नंबर में मास को देखते हैं डब्ल्यू से। और आणविक द्रव्यमान जिसको मोलर मास कहते हैं उसको बड़ी एम से, ठीक है ना। गौर से देखिएगा इसको, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। अब मोल अर्थात एन, इसको एन से सूचित करते हैं मोल को, ठीक है। MOLE मोल होता है। अब मोल फ्रैक्शन होता है जिसको एक्स से सूचित करते हैं मोल फ्रैक्शन को। और आयतन वैल्यूम आप लोग जानते हैं, इसको भी से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग यानी एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 होता है, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है। इसको भी निकालने के लिए हम सिखा देंगे एवोगाड्रो नंबर कैसे निकलता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 केला होता है और सैकड़ा में इतना होता है, अर्थात सबकी जो बड़ा अधिक से अधिक संख्या होती है उसका कम वैल्यू से डिनोटेट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत बड़े, इतने इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जितने बड़ा आएगा इतना बड़ा संख्या बराबर 1 मोल होता है, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इस पे चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। विलायक का द्रव्यमान जिसको WA से सूचित करते हैं, तो विलायक का द्रव्यमान को WA से, और WB फॉर हो गया, अर्थात करने का अर्थ है विलायक का विलय का द्रव्यमान। अब WB हो गया विलय का द्रव्यमान। 11 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है, MA यानी विलायक का आणविक द्रव्यमान। और MB हो गया विलय का आणविक द्रव्यमान। जहां जहां B होगा विलय हो गया, A फॉर विलायक हो गया, और M मतलब आणविक द्रव्यमान। देखिए ऊपर में पहले यही सब लिखा है, इसी पे इसको पुट करते गए वैल्यू को, मतलब लिखते चले गए, उसका नाम बना लिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, N मतलब क्या था? मोल। अब Na है तो Na मतलब क्या था? विलायक। तो विलायक का मोल, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्या है, NB मतलब क्या हो गया? विलय। तो विलय का मोल, इसी प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। अब आगे चलते हैं VA मतलब क्या बताए थे? आयतन हो गया। अब A है तो A मतलब हो गया क्या? विलायक। तो विलायक का आयतन, इस प्रकार से जानते हैं। अब VB, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 15 नंबर था आपका, उसके बाद ये 16 नंबर देखते हैं ध्यान से। V मतलब फिर वही हो गया वैल्यू अर्थात आयतन। तो आयतन, अब B मतलब हो गया विलय का आयतन। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे सिंबल को इस प्रकार से डिनोटेट करते हैं, सूचित करते हैं। आप लोग इसको एक बार जो है सारे सिंबल को लिख लीजिए, ठीक है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।